हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों अब मैं इसमें पढ़ाने वाला हूँ आपको चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ सॉल्यूशन, जो कि आपके पास क्या है बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए और नीट के लिए क्या है आपके बेसिक्स को काफ़ी मजबूत करेगा। और इससे पहले वाले वीडियो में या इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था मिक्सचर, और मिक्सचर में भी मैंने होमोजीनियस मिक्सचर को ही केवल एक्सप्लेन किया था, अच्छे से होमोजीनियस मिक्सचर को एक्सप्लेन किया था, जिससे आप क्या है आप अच्छे पढ़ेंगे तो आपको क्या है कुछ और भी बातों के बारे में जानकारी मिलेगी यदि आप उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने से पहले या इस लेक्चर को देखने से पहले आपको पहले लेक्चर को भी देखना पड़ेगा। और हम स्टार्ट करते हैं इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। तो इसमें हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, और होमोजीनियस को मैं पहले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपसे पूछा जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, या आपको पता होना चाहिए कि भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते क्या है। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। द मिक्सचर, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस add together in any ratio to form non-uniform composition, non-uniform composition in which sometime different components are visible, different components are visible, known as हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जी हाँ, ये है हमारे पास क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन। जब भी हम दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को ऐड करेंगे, दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को एक दूसरे में ऐड करेंगे और वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाएंगे, और कभी कभी क्या होता है उसमें अलग अलग कंपोनेंट भी विजिबल होते हैं, तो उसको बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर में, जैसे चॉक पाउडर यानी कैल्शियम कार्बोनेट ऐड इन वाटर। जब हम चॉक पाउडर को वाटर में ऐड करेंगे तो ऐसे केस में क्या है हमारे पास जो बनने वाला मिक्सचर होगा उसे बोलूंगा मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट हो गया, दूसरा स्टार्च इन वाटर। जब आप वाटर में स्टार्च को वाटर में ऐड करेंगे तो तब भी हमारा बनेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जिलेटिन इन वाटर में आप जिलेटिन ऐड करेंगे तो तब भी हमारा बनेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद NaCl इन बेंजीन, ये भी हमारे पास बनेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बनेगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ब्लड भी हमारा क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ब्लड भी हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। वेनिसिंग क्रीम भी क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बटर भी क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है,
तो ये सारे ना जितने मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं तो सारे बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ही डेफिनेशन लिख दी है कि ऐसे मिक्सचर होते हैं जब दो या दो से प्योर सब्सटेंस को आप ऐड करते हैं किसी भी रेशियो में, तो एक नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको देखने को मिलती है। और उसमें कभी कभी क्या है, कंपोनेंट अलग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है हमेशा अलग होंगे, कंपोनेंट अलग भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट कंपोनेंट भी आपको विजिबल हो सकते हैं। तो ऐसे मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाएगा। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, राइट। मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिखे हुए हैं इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो हम चॉक पाउडर को किसमें डालते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में ऐड करते हैं। मेरे पास क्या है, हम एक बीकर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक बीकर लिया और बीकर में हमने वाटर को फिल किया, दिस द वाटर। हमने इसमें ऐड किया चॉक पाउडर यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसमें ऐड करेंगे हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे तब तो कैल्शियम कार्बोनेट इसमें क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा जब तक क्या है इसके अंदर मिक्सिंग प्रोसेस चल रहा है। अभी मान लीजिए मैं इसमें मिक्सिंग कर रहा हूँ, एक मेरे पास ग्लास रॉड है और ग्लास रॉड से मैं इसमें घोल रहा हूँ, लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट जब आप इसको स्टैंड कर देंगे, आफ्टर फ्यू मिनट आप इसको क्या कर देंगे, स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्ब। आपको डिस्टर्ब नहीं करना, आपको ऐसे ही रख देना है। तो आप क्या देखेंगे इसके अंदर कि जो हमारा चॉक पाउडर है, तो वाटर तो हमारे पास ये हो गया, तो चॉक पाउडर का एक हीप बन जाएगा, यहाँ पर एक ढेर बन जाएगा। जो चॉक पाउडर है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा सारा का सारा आकर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर वाटर है और ये मेरे पास है CaCO3। मैंने मिक्स किया, लेकिन क्या हुआ, वो स्टैंड करने पर, लॉन्ग स्टैंडिंग करने पर क्या है, चॉक पाउडर नीचे सेटल डाउन हो गया। तो इस प्रकार का मिक्सचर जो होता है ना, वो बनता है हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम इसको हेट्रोजीनियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों कंपोनेंट एक दूसरे या तो हमें क्या है सेपरेट दिखाई देते हैं, जैसे चॉक पाउडर हो गया और वाटर हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास क्या है, जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनमें क्या है, कंपोनेंट सेटल डाउन हो जाते हैं। कभी कभी सेटल डाउन भी नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में क्या है, सेटल डाउन हो जाते हैं सस्पेंशन के केस में। क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी ना दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बच्चों सस्पेंशन और दूसरे होते हैं हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अब हमारे पास था एक सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन में पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। यदि लॉन्ग स्टैंडिंग करेंगे तो भारी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। हम बात करेंगे इसके टाइप्स की और उस टाइप्स के बारे में ही बात करते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर को हम इस प्रकार से देखते हैं। इसमें टाइप्स, यदि हम टाइप्स की बात करें हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टाइप्स की, यानी टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बात करें हम टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यहां पे बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के होते हैं दो टाइप्स। पहला होगा मेरे पास सस्पेंशन, SUSPENSION सस्पेंशन, और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों कोलॉइडल सॉल्यूशन। कौन सा होता है प्यारे बच्चों, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो पहला होता है सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। बात करते हैं हम सबसे पहले सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन ऐसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें पार्टिकल का साइज, पार्टिकल का मतलब जो हम सॉल्यूट ऐड करते हैं ना, उसके अंदर जो सॉल्यूट ऐड करते हैं उसके पार्टिकल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है 1000 ऑफ नैनोमीटर से, यानी 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। और इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट ऐड इन वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डालोगे
तो हमारे पास जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा वो मेरे प्यारे बच्चों बनेगा सस्पेंशन बनेगा, राइट। नेक्स्ट है इसके अंदर कुछ इसके पॉइंट्स आते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने पड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि सस्पेंशन जो होते हैं, सस्पेंशंस आर हेट्रोजीनियस। पहला ध्यान रखना है, सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये अनस्टेबल होते हैं। सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं। नेक्स्ट होता है ये इसमें क्या है, जो कंपोनेंट है वो सेपरेट किए जा सकते हैं, यानी कंपोनेंट्स सेपरेटेड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्ट्रेशन लगाएं तो कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 4th पॉइंट है कि इनमें ब्राउनियन मोशन नहीं होती है, दे डू नॉट शो ब्राउनियन मोशन, यानी दे डू नॉट शो ब्राउनियन मोशन, यानी इनके पार्टिकल्स के बीच में ब्राउनियन मोशन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं वाटर में चॉक पाउडर ऐड करता हूं, तो मान लीजिए ये चॉक पाउडर है, तो ये पार्टिकल क्या है, जब वाटर के पार्टिकल इस चॉक पाउडर के पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगे तो इस पार्टिकल में काइनेटिक मोशन या काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि पार्टिकल का साइज ज्यादा है, पार्टिकल भारी है, मास ज्यादा है। जब मास ज्यादा होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल उससे टकराएंगे, लेकिन उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसलिए पार्टिकल क्या होगा, जब वाटर के पार्टिकल के टकराने से भी इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही है तो ये धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे सारे पार्टिकल, और नीचे बैठने के बाद क्या हो जाएगा, जब आप इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो सारे पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठने के बाद क्या है, ये सेपरेट हो जाएंगे। और नॉर्मली डिकेंटेशन से भी सेपरेट होते हैं। नॉर्मली क्या है, यदि हम चॉक पाउडर को बीकर में डाल के और उसको रख देते हैं कुछ देर के लिए, तो चॉक पाउडर नीचे बैठ जाएगा और क्लीन वाटर हमारा ऊपर आ जाएगा। या फिर फिल्टर कर सकते हैं, नॉर्मल फिल्टर लेकर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर लेंगे, उसमें क्या है, ऊपर से डाल देंगे इसको, ठीक है, तो हमारे पास चॉक पाउडर फिल्टर में रह जाएगा और पानी हो जाएगा बीकर में आ जाएगा। तो इसलिए सस्पेंशन में पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में ऐड करेंगे, एक सस्पेंशन बनेगा, और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होते हैं। दूसरा, सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं, कंपोनेंट सस्पेंशन को सिंपल फिल्ट्रेशन से अलग किया जा सकता है, और दे डू नॉट शो ब्राउनियन मोशन, इनमें कोई पार्टिकल्स में कोई ब्राउनियन मोशन नहीं होती है। ये हमारे पास सॉल्वेंट है, वाटर है, सॉल्वेंट है, और ये हमारे पास सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच में कोई भी ब्राउनियन मोशन नहीं होती है। और इसमें नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, वो प्रॉपर्टी है कि जो सस्पेंशन होते हैं दे सो TYNDALL टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं? टिंडल इफेक्ट। मतलब ये लाइट को स्कैटर करते हैं, पार्टिकल जो होते हैं इसके, वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। तो ये हो गए हैं क्या, सस्पेंशन के बारे में मैंने बताया था। सस्पेंशन एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है, ध्यान रखना है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस होता है। और इसका एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट को ऐड करते हैं जब हम वाटर में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है कॉलॉइडल सॉल्यूशन, क्योंकि 2 प्रकार के होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सेकंड पार्ट की मैं बात करता हूं, नंबर 2 की, कॉलॉइडल सॉल्यूशन या कॉलॉइडल सॉल्यूशन, या फिर इसको हम कॉलॉइड्स भी कह देते हैं, कॉलॉइड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल लाइफ में कॉलॉइड्स के क्या एग्जाम्पल हैं। तो नॉर्मल लाइफ में क्या है, जो हमारे पास क्लाउड्स होते हैं, तो क्लाउड्स भी कॉलॉइड्स होते हैं। दूसरा, हमारा ब्लड भी कॉलॉइड्स होता है। दूसरा, मिल्क भी कॉलॉइड्स फॉर्म में होता है। दूसरा, बटर भी कॉलॉइड फॉर्म में होता है। वेनिशिंग क्रीम भी कॉलॉइड फॉर्म में होते हैं। दूसरा,
तो देयर आर स्टार्च इन वाटर, स्टार्च इन वाटर हो गया, उसके बाद जिलेटिन इन वाटर हो जाएगा, NaCl इन बेंजीन हो जाएगा। तो ये सारे जो मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ना, ये सब है क्या है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। कॉलॉइडल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें पार्टिकल साइज जो होता है वो बराबर होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के इन बिटवीन। जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगा और 1000 नैनोमीटर से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि 1 नैनोमीटर से कम हो गया तो वो बन जाएगा हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, जिसे हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन जो चैप्टर है एक्चुअल में उसका जो एक ट्रू नाम है ना, वो है ट्रू सॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा हमारे पास कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। कॉलॉइडल सॉल्यूशन वो होंगे इसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होगा। अब इसमें हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या है, वही प्रॉपर्टी आती है। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में वैसे भी बोल चुका हूं काफी। तो इसमें एक ब्लड आ जाएगा, दूसरा इसके अंदर आ जाएगा स्टार्च इन वाटर, स्टार्च प्लस वाटर, जिलेटिन प्लस वाटर, जिलेटिन प्लस वाटर, ठीक है, NaCl प्लस बेंजीन। तो ये सारे एग्जाम्पल किसमें आ जाएंगे, कॉलॉइडल सॉल्यूशन में, राइट। अब इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले कॉलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं हेट्रोजीनियस, पहला हो गया पॉइंट, कॉलॉइडल सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस। कॉलॉइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस, ये हेट्रोजीनियस होते हैं। नंबर 2, कॉलॉइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं। जैसे सस्पेंशन को आप छोड़ देंगे, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये स्टेबल होते हैं। नंबर 3, दे शो ब्राउनियन मोशन, इनके स्टेबिलिटी का कारण है ब्राउनियन मोशन, दे शो ब्राउनियन मोशन, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें ब्राउनियन मोशन होती है, जिगजैग मोशन होती है। तीसरा, दे शो टिंडल इफेक्ट, दे शो टिंडल इफेक्ट, दे शो टिंडल इफेक्ट, यानी ये लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर। दूसरा ये हो जाएंगे हमारे पास, और कंपोनेंट ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन आल्सो सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, या फिर अदर मेथड। कंपोनेंट्स ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन can be separated by सेपरेशन टेक्निक। यदि हमारे पास कुछ सेपरेशन टेक्निक होती हैं तो उनसे हम इनके पार्टिकल्स को सेपरेशन टेक्निक, जैसे हम ब्लड को क्या काम करते हैं, ब्लड को प्लाज्मा में और ब्लड सेल्स में क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं बाई सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये हमारे पास था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या था हमारे पास, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक बात हमें ध्यान रखनी है हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में, यानी कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में एक बात हमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब हम स्टार्च का एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, ये हमारे पास क्या हो गया है, वाटर है, और वाटर में हमने क्या है, स्टार्च को ऐड किया है। वाटर में हमने ऐड किया है किसको, स्टार्च को। तो मेरे पास बना एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन, ये मान लीजिए एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। तो इसमें जो सॉल्यूट होता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्ज फेज, DISPERSED, डिस्पर्ज फेज बोलते हैं इसको। और जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है, यानी जो वाटर होता है, जो सॉल्वेंट होता है, उसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम। तो इसमें जो डिस्पर्ज फेज होगी, जो स्टार्च है, जैसे स्टार्च को पानी में डाला तो स्टार्च यहाँ पर क्या कहलाएगा, डिस्पर्ज फेज कहलाएगा, और जो वाटर है वो डिस्पर्जन मीडियम कहलाएगा। तो यहाँ पर जो स्टार्च है ना, स्टार्च का मान लीजिए ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का जो पार्टिकल साइज रहेगा वो 1 नैनोमीटर से
1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि हेटेरोजीनियस मिक्सचर के भी दो टाइप्स होते हैं, एक सस्पेंशन होता है और एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन होता है। ये बेसिक नॉलेज आपको एक तो बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और एक नीट या फिर क्या है IIT JEE मेंस के लिए, या यदि आप तैयारी कर रहे हो तो ये सारी जो बेसिक नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर को ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले जो हम लेक्चर लेके आएंगे, नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें हम बेटा सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई करेंगे, राइट। टाइप और क्लासिफिकेशन बात एक ही है, तो हम इसी प्रकार से क्या है ओवरऑल क्या है सॉल्यूशन के बारे में ही आगे प्रोसीड करेंगे, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, जो बोर्ड में भी आएगा और वो इन सिलेबस नीट में भी है और जेईई मेंस में भी है। लेकिन वो लाइन बाई लाइन आपको एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज का मतलब आपको बताऊंगा। तो आप जरूर इन चीजों को क्या है ऑब्जर्व करें, इनको प्रॉपरली देखें, ठीक है, और प्रॉपर एक नोट्स बनाएं, ठीक है, जिससे कि क्या है आप आने वाले टाइम में उन नोट्स को क्या है याद कर सकें, अपनी चीजों को क्लियर कर सकें। ओके, थैंक्स।